हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों हम बढ़ने वाले हैं अब अगले टॉपिक की ओर कि जो मेरे प्यारे बच्चों बाइनोमियल थ्योरम के जो 4 रिजल्ट हम बताए थे उन्हीं रिजल्टों पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर ने पूछता है हम लोगों से, तो हम बच्चों कैसे यहाँ पर हम 2-2 सेकंड में सवालों को बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये शिकायत रहता है कि इस बात को बताने से पहले हम ये बात बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले कल वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप कल वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो मेरे भाई ये समझ में कतई नहीं आने वाला। कतई ध्यान में रख लीजिएगा, कतई नहीं, ऊपर पार हो जाएगा। आप सुन लीजिएगा पहले। अब बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर हमको तो समझ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इस दुनिया में ध्यान लीजिए कि हर एक इंसान भूलता है, ठीक है, मगर उसको आप डे बाय डे अपडेट कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में एक आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति समझता है कि हर एक चीज़ को अपडेट करना चाहिए और वो अपने शरीर के हर एक अंग को अपडेट करता है। आप चेहरा पर ऐसा कीजिए कि आप 15 दिन मत मुँह धोइए, देखिए आप लगेंगे कैसे, लगेंगे कि ओ माय गॉड, इधर उधर कुल फेंक देगा फुचकास। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों आप अपने शरीर को हर एक चीज़ को अपडेट करते रहते हैं, मगर एक बात कभी सोचते हैं कि दिमाग को अपडेट करें कि ना करें। तो वैसे ही पढ़ाई होता है कि आप पढ़ाई को भी अपडेट करते रहिए। जो चीज़ पढ़ ली आप एकदम सूत गए, आपको तो एकदम आनी हो गया, अरे भाई अब तो बना देंगे, निश्चिंत हो गए। तो वो क्या करता है कि वो सूत जाता है, तो पहले आप कहते कि बड़ी तेज थे भुला गए। ये कोई मैटर करता है। अच्छा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे सियान जब होता है तो उसको कोई नहीं बताता है कि बच्चा कैसे चलना है। उसको सिर्फ खड़ा किया जाता है कि खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। और जब वो खड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने से चलना सीखता है। उसके बाद चलने चलते क्या होता है, दौड़ना। तो आप लोग सीधे दौड़ना मत सीखिए, पहले चलना सीखिए। नए बच्चों को ये बता रहे हैं, एक पैर रखना सीखो कि कैसे रख को बढ़ते हैं आगे। उस दिन से ज़िंदगी में आपको कभी अपडेट होते रहिएगा, ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने शरीर को हर एक चीज़ अपडेट करते रहते हैं। अब ज़्यादा बताएंगे तो आप भी लफड़ा में फंस जाएंगे। आप बताइए, एक नंबर आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप 45 हो गया, ये 60 हो गया, ध्यान से सुनिए। इसमें 15 से भाग देना है। तो मेरे बच्चों 15 से जब भाग देना है तो बताइए कि अगर ये संख्या 15 से कट गई, ऊपर वाली संख्या 15 से कट गई, तो ये 15 का सब लड़का से कट जाएगा। लड़का आप समझते हैं, बाल बुतरू, ध्यान में रखिए। क्योंकि 15 को काटने वाला कौन सा नंबर है, एक है और 3 है और 5 है और कौन है, अपने आप से 15 कट जाएगा। तो ये तो बात आपको क्लियर है ना। और कोई नंबर है तो बताइएगा, अपना तो सपना में सोच कर आइएगा। देखिए, आप घबराइएगा, वीडियो छोड़ के तब कतई मत भागिएगा। एकदम खतरनाक जहर वाली क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब देखिए, ये 15 मान लीजिए कि ये संख्या को काट दिया, ऊपर वाले संख्या को 15 काट दिया, तो 15 का लड़कों को काटेगा, 15 का लड़का काटे कि ना काटे। और माई जा रही है, अब देखता है कि जब लड़का जब पैदा होता है तो बताओ करा तनी में से छोटे इति मुती रहता है ना, तो कहता है क्या 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 क्या, बात समझ में ना। अब तनी जब आगे बढ़ता है, उसको 3 हाली तेल जब लगाती है उसकी माँ, तो क्या होता है, तनी से कहता है पपा ऊ। बात समझ में ना। अब धीरे धीरे बोलने का सीख जाता है। अब धीरे धीरे बोलने का सीखता है तो अब उसको क्या होता है कि अब मम्मी के पीछे लगना सीख जाएगा। मम्मी 3 रुपया, मम्मी 3 रुपया। आप समझ रहे हैं ना। वो 3 रुपया 4 रुपया के फेर में पड़ जाता है। और मम्मी जहाँ जाएगी उजे जाएगा, मम्मी जहाँ जाएगी उजे जाएगा, पापा दें तो पापा जहाँ जाएंगे उजे जाएगा। तो वही बात हो गया कि 15 का देखो, 15 का ये सबका है, लड़का है, और जहाँ जाएगा 15 हो जाएगा इसका लड़का सब। तो लड़का इसका कौन बनेगा, जो इस 15 को काट देगा नंबर। तो 15 को काटेगा 1 3 5 15। ध्यान में रखिए। अब बताइए कि अगर ये 15 को काट रहा है एक, तो 15 जिसको काटेगा उसको ये डायरेक्ट जाके काट देगा। समझ रहे हैं ना। ये लड़का एक पे पहुंच जाएगा। तो हमारा मम्मी के बोल ले, हाँ क्या बोल रहे हो, तू समझ ले करा के कुछ बोल रही हो कि जरूर है। तो ध्यान में रखना ना। तब इसको जब काट देगा, ध्यान से सुनिए कि अगर ये 45 60 कट गया 15 से, तो ये 1 20 को काट देगा, 3 20 को काट देगा, और 5 20 को काट देगा, और क्या करेगा 15 भी काट देगा। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ध्यान में रखिए। अब ये ध्यान में रखिए कि 15 जो है ना, 15 क्या है, इसका मतारी उतारी है, सब एक लड़का है, लड़का। बाप के तो कोनो ठीक नहीं रहता है साला। मतारी के कौन कमे, बाप रहे कहीं मतारी रहना चाहिए, बाप तो केनियो से आ जाएगा। बात समझ में है ना। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवालों को देखते हैं कैसे बनाएंगे। 1-1 सेकंड में उड़ाने वाले हैं, समझते चलिएगा। अब देखिए 3 के पावर कितना है, 51,
और 7 के पावर 51 है। तो ये कॉल वाला नोट कहे ना कि पढ़ कर आइए। यहाँ देखिए प्लस है बीच में, पावर कैसी है, विषम संख्या है, पावर कैसी है, विषम, विषम माने ऑड नंबर है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ऑड नंबर है। तो अगर पावर विषम है, बीच में प्लस या पावर सेम रहना चाहिए, तो ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से। a का मान ये है, b के मान ये, प्लस बी यानी होता है 10। और 10 के बताओ इसमें लड़का कौन है, लड़का है कि मतलब 10 के लड़का का मतलब समझते हैं आप क्या कह रहे हैं हम, 10 के फैक्टर कौन है, उसमें फैक्टर कौन है, 10 को काटने वाला कौन है, समझ रहे हैं ना। ये 10 के मतारी, 10 ही का मतारी ओकर लड़का हो गया कि नहीं। देखो तो ये देखिए 5 से अगर काटिएगा 10 के तो एकदम डायरेक्टे कट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही नंबर है, इसका फैक्टर भी इसके अंदर आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो 7 10 के काट रहा है, 7 10 का फैक्टर है भाई, नहीं है, एक और लड़के नहीं है, दूसरा का लड़के आइए। तो अब बताइए हई तक तो असही बढ़ है, तो ये खत्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 5 होगा। आप इसे आगे अगर डिफिकल्ट लेते हैं, आप देखिए इसको 2 सेकेंड मेरे बच्चों। अभी इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम एक एक सेकंड में बनेगा, आप छोड़कर मत भागिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ सॉल्यूशन दे देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन लिखो या ना लिखो। अब कंपटीशन में सॉल्यूशन लिखेगा तब तो नौकरी लग गई लगा। तो ध्यान में रखो ना बाबू, यहाँ हो जाएगा 19 के पावर कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 21 के पावर 5। अब प्यारे प्यारे से बच्चों बताओ कि पावर कैसी हो गई, बताओ पावर कैसी हो गई। पावर हो गई ऑड नंबर, कैसी होगी, ऑड नंबर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। जब ये ऑड नंबर हो गया तो अब बताइए कि किससे विभाजित होगा, बीच में प्लस है तो पावर ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, तो विषम है तो देखिए दोनों सेम रहना चाहिए, 5 5। ऑड भी है तो बताइए a प्लस बी से डिवाइड होगा, यानी 19 प्लस में क्या जोड़िएगा, 21 आएगा 40, और 40 ऑप्शन में नहीं है, कहिएगा गलती, मार के बकलोलवा मुँह फोड़ देंगे, ध्यान में रखिएगा। अब ये कैसे गलती हो सकता है, ये केवल 10 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, केवल 10। तो केवल 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लड़का बहुत हो सकता है, जितना करवाएगा उतना हो सकता है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्या है, 40 है, 40 है ना, तो 40 का लड़का एक है, 10 है, 20 है, हाँ 20 है, और 40 अपने आप में हो जाएगा लड़का, ध्यान में रखिए। तो ई बैल देखो तो केवल हम ही है, केवल तू ही कैसे है रे, तू ये धरती पर है, बट गलती है। तो ये क्या है, 10 केवल गलती के केवल वर्ड लगा दिया, ओनली लगा दिया। इंग्लिश से बेसी बोर्ड वाले बहुत बढ़िया समझना, तू लोग के नहीं छटक जाता है, ध्यान में रखना। हाँ तो ये देखिए केवल 20 कैसे हो सकता है। एगो कहता है कि दो लड़का पैदा कर दिया, एगो कहता है कि हम ही हनी माई के लड़का, एगो कहता है कि हम ना हनी, एगो कह रहा है कि ऊ ना हो। ये कौन मतलब है बाबू, वो दोनों है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो केवल ये केवल लगा दिया, ओनली 20, यानी इसका मतलब है ना कि केवल 10 एकरा काटेगा और कोनो 40 को नहीं काटेगा। तो ये गलत बात है, क्योंकि केवल 20 भी नहीं काट सकते, मगर ये ठीक कह रहा है कि 10 और 20 दोनों काटेगा। वाह वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात है, ये लग गया। ये कह रहा है देखो एक सरकला का और है बाबू, पगला गया सोच रही। ये क्या कर रहा है, न तो 20 न तो 10 नहीं तो 20। ये बताओ गलती है, कहते कि दोनों लड़के ना हो, समार लड़के छेड़ ले, ध्यान रखो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर है, माने कि कौन सा क्या बोलते हैं, अच्छा 40 को कौन भागा दे देगा, मान एक जगह तो 10 भी दे रहा है, 20 भी दे रहा है, तो इस कारण से ये लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिएगा, नहीं बुझा रहा है तो फिर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ध्यान में रखिए मेरे बच्चों। अब देखिए क्या है, 16 के पावर 5 है और ये करा 2 के पावर 15। बात हो गई गड़बड़ रे चेला, बढ़िया से सुनो, बढ़िया से सुनो, ज़्यादा घबराने का नहीं और ज़्यादा बतियाने को नहीं, ठीक है, बढ़िया से समझो। ये सवाल है, यहाँ 5 यहाँ 15, बात सही है। ये बात हम थ्योरी में बताए थे क्या, कि यहाँ n रहना चाहिए तो ये हो n बराबर होना चाहिए। आप बताइए कि इस 5 को, यहाँ 5 है तो इस पावर को 5 बनाया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 15 को 3 गुना 5 कह सकते हैं। जी सर बोलिए ना, आप बताइए बढ़िया से। ये 16 का पावर कितना हो गया 5, और इसे हम कह सकते हैं 3 गुना 5। तो कुछ मत करो, इसको ब्रैकेट में ले लो, कोनो दिक्कत है। 3 गुना 5 यानी 2 के पावर 3 कर लो, इसको 5 कर लो, 3 5 15 फिर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 के पावर 5 प्लस में, और ये 2 के पावर 2 क्या होता है पहले बताइए, 2 के पावर 2 क्या होता है, चलिए बताओ। तो 8 होता है, 8 के पावर कितना हो गया 5। अभी देखिए पावर सेम हो गई, यहाँ 5 और यहाँ 5। और ध्यान में रखिए कि विषम है, क्या है चला विषम है, तो विषम है तो ये किससे विभाजित होगा, आपको अभी नहीं बताएं कि a प्लस बी से विभाजित होगा, लगले बता रहे हैं। a प्लस बी से विभाजित होगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस में कितना 8, तो जोड़िएगा तो आएगा 24। इसमें नहीं है, किसमें है 48 में, यानी 24 डायरेक्ट दे दिया, कर लड़का उड़का नहीं, इसका फैक्टर कोई नहीं दिया ऑप्शन में, सीधे 24 दे दिया, और 24 दे दिया तो हमारा 24 आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 3 के पावर कितना है 41, और ये है 7 के पावर 82।
अब भाई देखिए यहाँ पर तो पावर नहीं सेम बन रही है, तो आप देखिए ये 41 इसमें बनाया जा सकता है। तो 41 दूना 41 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या बोलते हैं 82 आ जाएगा। तो 3 के पावर 41, ये देखिए 41 गुना 2 लिख सकते, सॉरी इधर लिखिए भाई 7 के पावर 41 किसको याद है, पढ़ाने फेंक दीजिएगा। ये 2 गुना 41। अब ये क्योंकि पावर यहाँ 41 है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो इसके ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपको समझाते हैं। देखिए क्या है इसका मतलब है ना कि इसको पावर सोल्व कीजिए, इसको पावर सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कर को यानी हल कर को इसको क्या करिए जोड़िए, जोड़ के देखिए किस ऑप्शन से विभाजित होता है, तो इसको पावर सोल्व कर में परान फेंक दीजिएगा। तो इसके लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। अब देखिए मेरे बच्चों क्या होगा, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा 41, अब प्लस में इसको कीजिएगा तो 7 के पावर क्या है 2 है, तो ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी 49 के पावर कितना हो गया 41। और देखिए पावर ये सेम है, पावर सेम है ना, ध्यान से सुनिएगा, पावर सेम है। तो मेरे बच्चे जब पावर सेम है तो ये प्लस बी से डिवाइड होगा। आपको बोले थे कि जब ये विषम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए विषम, अगर पावर विषम है तो किससे डिवाइड होगा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। इसमें मान लीजिए कि इसमें के मान लेते हैं, कुछ कुछ आ रहा होगा, आप समझ रहे हैं ना, बस इससे मतलब है ए और प्लस बी से। तो मेरे बच्चों इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 52। अब देखिए 52 गुना कुछ मल्टीपल में आ रहा होगा, समझ लेते हैं कि इसमें कुछ आ रहा है। अब देख रहे हैं कि 52 किससे कटता है, 52 किससे कटता है, आप 7 से दीजिएगा भागा तो 17 से भागा दीजिए नहीं कटेगा, 13 चौका 52। ये ऑप्शन में गलती लिख दी है। यहाँ से देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ रख लीजिए 5 को, ठीक है, गलती हो गया है भाई, ऑप्शन पर ना जाइए यार, तरीका देखिए क्या है। अब बताइए 20 सही होगा क्योंकि इसको क्या कर रहा है 13 चौका 52, ना ये काटेगा ना ये काटेगा, समझ में आया ना, तो ये हो जाएगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए सवालों को, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। अब ये देखिए 49 के पावर कितना है, ध्यान रखिए 49 के पावर 15 है या -1 है, कह रहा है किससे विभाजित हो गई, डिवाइडेड बाई। ये मेरे प्यारे बच्चों 1 के पावर कुछ बेगो लड़का है मतलब कि उधर से कह रहा है कि सर रात भर बैठ के 1 के गुना कर रहे तो बढ़िए नहीं रहता, बढ़िए नहीं रहता। अरे कहाँ से बढ़ेगा, रात भर के 24 घंटा गुना करेगा, पूरा जिंदगी पार हो जाएगा तब ना बढ़ेगा। हम ओकरा सिखाए तब माना, नहीं तो कर रहा था गुना। ध्यान में रखो, यहाँ से कितना हो जाएगा 49 के पावर कितना है 15, तो 1 के पावर 15 का दें तो कोनो दिक्कत है क्या, 1 को कोई बार फटक का गुना कीजिए वो क्या होगा 1 के होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस लग गई, यहाँ इसके एथी क्या है, क्या बोलते हैं बीच में क्या है माइनस है, और पावर कैसी है विषम संख्या है, और पावर विषम संख्या है। तो ये चीज़ें हम आपको बता रखे कि जब भी इसका फार्मूला ओपन होगा तो a माइनस बी से ओपन होगा, इसके बीच में कुछ कुछ आ रहा होगा के कल थ्योरी में बताए हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा मतलब है इसमें घटाइएगा तो क्या आएगा 48 गुना, अब ब्रैकेट में कुछ के बच रहा है, इसे घटाओ ना। ये देखो ये सिर्फ कट रहा है कि नहीं, अगर ये कट गया तो पूरा संख्या भी क्या हो गई विभाजित हो गई। हम पूछ रहे हैं कि 3 गुना 4 में से बताइए, यहाँ से 2 से भागा दिए, ये कट गया 2 मर्त में, तो ये पूरा कट गया, तो कट गया तो इसका मल्टीपल भी 2 से क्या होगा कटेगा। चलते हैं 12 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप समझ गए ना क्या कह रहे हैं हम। तो मेरे बच्चों यहीं से ये देखिए आप यहाँ से कि 48 को कौन ऑप्शन काट रहा है, 50 काटेगा, ये बात तो गलत है, 50 काटेगा क्योंकि छोटा है, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, कौन काटेगा डी, तो सीधे हमारा आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि 101 की पावर 100, अब बीच में माइनस है, अब इसको भी पावर क्या कर देते हैं ऊपर माइनस कर देते हैं। तो ये थ्योरी जाकर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तभी समझ में आने वाला है, नहीं तो अदरवाइज आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए पावर कैसी हो गई, सम हो गई, क्या हो गई पावर सम हो गई, यानी इवन नंबर हो गया। ध्यान से सुनो, ये क्या हो गई इवन नंबर हो गया। तो मेरे बच्चों ये जब इवन नंबर हो गया तो ध्यान से सुनिए कि किससे विभाजित होता है, a माइनस बी से विभाजित होता है और a प्लस बी से विभाजित होता है। तो a माइनस बी का मतलब a का मानिए या b का मानिए, यानी 101 का माइनस क्या हो जाएगा 1, घटाइएगा तो कितना आएगा 100। अब देखिए मेरे बच्चों ये हो जाएगा 101 आप प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 102 आएगा। ध्यान से सुनिए 102। अब क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि अब देखिए कि इसका मतलब क्या बनता है कि 100 गुना 102, क्यों ये इसका मतलब बनता है, ये बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फार्मूला पर कल आपका थ्योरी बता रहे थे, क्योंकि पावर सम रहेगा तो इसका फार्मूला जो निकल कर आता है वो क्या आता है a प्लस बी आता है और a माइनस बी आता है। तो ये दोनों मल्टीपल है, आपको समझना है कि किस ऑप्शन को विभाजित कर रहा है, ये
किस ऑप्शन को विभाजित कर रहा है, तो 100 देखिए इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, यानी इस ऑप्शन से उठाकर इसमें भागा देंगे और इसमें भागा दे रहे हैं पहले का से, तो ये 100 से 100 कट जा रहा है, किसी से भागा देकर देखिए ये कटेगा नहीं, ध्यान में रखिए, क्योंकि किसी से नहीं कट रहा है तो ना ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ रहा है ना, क्योंकि 100 से 100% क्या हो रहा है, कट रहा है। हमसे वही पूछा है किससे विभाजित होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सवाल कैसे होगी। 1000 का पावर कितना है, ध्यान सुनते रहिएगा। 1000 के पावर है कितना, बताइए, 500 है, -1 है। सुनिए, 1000 के पावर 500 है, -1 है, तो इसको भी पावर क्या कर लीजिए, 500 कर लीजिए, क्योंकि पावर सेम हो गई। अब पावर विषम संख्या है कि सम संख्या, तो आप देख कर बताइएगा कि सर विषम है, क्या है, पावर विषम, सॉरी सम है, ये क्या बोलते हैं हम, सम है, क्या है, सम है। तो मेरे बच्चों किससे विभाजित होगा, एगो तो a + b से विभाजित होगा, एगो a - b से। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1000 और -1, इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, 999। अब 1000 में से घट गया, 1000 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ एगो गलती, अच्छा ना, सही है मेरे बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 और +1 होगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1001। अब बताइए कि ऑप्शन कौन होगा। आप कहिएगा कि सर पहले का होगा, क्यों, क्योंकि इस चीज़ को तो हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं कि 999 × 1001। अब ये किससे भागा जा रहा है, मल्टीपल क्यों लिख रहे हैं, अभी बताएं हम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुना ही होता है। अब देखिए 1001 से अगर यहाँ भागा दे रहे हैं तो 1001 से पूर्णतः कट जा रहा है। ऑप्शन ए हो गया, इधर जाने का नहीं है, ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से समझिए, तो ये हो जाएगा 9999 4 बार है, इसमें 3 बार है, तो भागा दीजिएगा तो भाई नहीं लगेगा, ये गारंटी है, क्या है, गारंटी है। तो ना ये होगा ना ये होगा, भागा देकर देख लीजिए, किसी से नहीं लगेगा, सिर्फ 1001 से लगेगा, तो हमारा ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है, 92 के पावर 2 है और 85 के पावर 2 है। कह रहे कि किससे विभाजित होगा। पावर देख लीजिए, a² - b² का फार्मूला, ये इसी पर हम बताए हैं कल वाले थ्योरी, आप पक्का पढ़िएगा तभी समझ में आएगा रे चेला। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ क्या होगा कि ये 92 और माइनस क्या हो जाएगा, 85। इसको घटाइएगा, एक बार घटाइएगा, एक बार क्या करिएगा, जोड़िएगा, तो 92 और प्लस में ये हो जाएगा 85। इसको जब घटाइएगा तो आएगा 7, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7 और 177, ये 177 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन से विभाजित है। तो मेरे बच्चों, आप 13 से भागा दीजिएगा तो कब मर तो ज़िंदगी में नहीं कटने वाला है, तो इससे ये 13 नहीं होगा, न 17 से नहीं दीजिएगा। यहाँ बात रह गई कि 19 को पहाड़ा याद है नहीं, तो आप देखिए कि पीछे ये 9 में किस अंक से गुना कर को 7 लाया जा सकता है, क्योंकि 7 तो भाई इसको विभाजित करेगा नहीं। अब 7 को थोड़ा नहीं विभाजित करेगा, 7 इनको विभाजित करेगा, तो हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अब 177 बड़ा है तो ये सब विभाजित करेगा, इसको तो विभाजित करेगा। तो ये देखिए, अगर इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 19 × 57। तो 57 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि 3 मर्द में तो पीछे 7 जा रहा था। क्यों, देखिए मेरे बच्चों, इसके पीछे क्या है 9, और 9 में किससे गुना करे कि 7 बन जाए, क्योंकि 177 न था। तो कहिएगा कि सर 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पहुँचबे ना करेंगे हम, समझ रहे हैं ना, 177 तक नहीं जाएंगे। आप इसमें देखिए, इसमें आप 3 से गुना करके देख लीजिए, ये चीज़ें आ जाएगी। यानी इस 69 से 59 से जब भागा दीजिएगा तो 177 क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर कमेंट करने का, कमेंट नहीं होने का। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। देखिए ये है 5 के पावर 2n। देखिए क्वेश्चन गलती नहीं है, नहीं ठीक है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। देखिए 5 के पावर 2n है और माइनस 2 के पावर 3 के पावर है, नहीं यार ठीक तो है, 2 के पावर 3n है। अब यहाँ पावर सेम है तो क्या कीजिएगा, पावर सेम है तो क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, पावर सेम है तो यहाँ पर पावर सेम है, कभी से क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर पावर अलग अलग है। क्या है, पावर अलग है तो मेरे बच्चों सेम बनाइएगा। तो ये देखिए 5 के पावर 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर पावर को n कर दीजिए, क्योंकि 2 में अगर n से गुना होगा तो 2n हो जाएगा, बीच में क्या आएगा माइनस। अब देखिए 2 को अगर यहीं पर रख दे, 3 को यहाँ ले लेते हैं, n यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत है। अब ये 2 के पावर 5 बन गया, ऊपर n रह गई, यहाँ पर क्या हो गया, n हो गया।
समझ रहे हैं ना। तो इसको बराबर हो गई, क्योंकि पावर हमको क्या करना है, हर एक हाल में बराबर होगा। जब तक मेरे पावर बराबर नहीं होगा मेरे बच्चों तब तक बात नहीं बनेगी। और 2 के पावर 5 क्या होगा, क्या बोलना है तो क्या बोल देते हैं, 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा 25। अब 25 के पावर कितना है n है, अब बीच में है माइनस, और 2 के पावर ये बताइए 3 क्या होगा 8 होगा, 8 के पावर क्या है n। अब मेरे बताइए n कैसे कैसे हो सकता है n, अब आप खुद सोच के बताइए कि n क्या क्या हो सकता है। n एक देखिए, इफ़ n इज ए ऑड नंबर, ऑड आप समझते हैं, ऑड मैंने विषम ऑड नंबर। अगर मान लीजिए कि पावर ऑड रहेगा, क्या कहते हैं, पावर क्या रहेगा ऑड, तो ये किससे विभाजित होगा 25 माइनस 8 से, क्योंकि a माइनस बी से विभाजित होगा। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 17 आएगा। अब सुनिएगा, इफ़ n इज ए इवन नंबर, n इज ए इवन नंबर, तो मेरे बच्चों इवन नंबर में क्या होगा, ये अगर मान लीजिए कि इवन हो, ये इवन का मतलब समझते हैं सम संख्या होगा, पावर क्या होगी n, मान लीजिए एक तो सम हो सकता है नहीं तो विषम हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, एक बार a प्लस बी से डिवाइड होगा और एक बार a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर a माइनस बी से डिवाइड होता है तो देखिए क्या होगा 25 माइनस क्या होगा 8। ये चीज़ें हम थ्योरी में बता दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप जाकर थ्योरी को पढ़िए। तो इसे घटाइएगा तो कितना आएगा 17 आएगा। अब बताइए कि 25 में 8 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा 33 आएगा। अब ऑप्शन को देखिए, यहाँ बहुत खतरनाक बात है, समझना जरूरी है। कहिएगा कि 3 आंसर है क्योंकि 33 को काट रहा है, मगर ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पावर क्या था n का मतलब कि कभी विषम हो सकता है कभी सम भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, कैसा हो, हमेशा विषम ही हो, सम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है ना तो विषम हो सकता है। अगर हम सम पावर लेते हैं तो इसमें बताइए ऑप्शन 3 मिलता है, वो 3 काटने वाला मिलता है। अगर विषम लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर में 3 नहीं रहेगा। तो इस कारण से ये हमारे आंसर अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये तो 7 वाला ही नहीं, ना तो 17 को काटेगा, ना तो 17 ना तो 33 को काटेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। 17 एक ऑप्शन में है, उसको समझिए। अगर पावर n अगर आप ऑड रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा 17 आएगा। अगर इवन भी रखिएगा तो क्या आएगा 17 आएगा। तो इससे बेटर हमारा आंसर क्या हुआ 17 हुआ, 3 नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इवन पर आंसर दे रहा है। क्या इवन माने अगर पावर n कैसे हो, सम संख्या रहेगा तब आंसर आ रहा है। ये तो जरूरी नहीं है कि n हमेशा सम संख्या हो, विषम भी हो सकती है। तो मेरे बच्चों जब विषम संख्याएं हो जाएगी तो उस कारण से विषम हो या सम हो, अगर विषम पावर रखते हैं तभी 17 से कटेगा और सम रखते हैं तभी 17 से कटेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए ना, 17 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, उसको आगे बढ़ते हैं। घबराने का तो कतई ही नहीं, एकदम 0 to हीरो पढ़ा देंगे। अब मेरे प्यारे से बच्चों, अब सवालों को देखते हैं कैसे। अब थोड़ा डिफिकल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या कर दिया, 23 के पावर 10 कर दिया, यहाँ 1024 दे दिया। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप सोच कर बताइए कि यहाँ अगर पावर 10 है तो यहाँ भी पावर 10 रहेगी तभी बात बनेगा। तो 1024 कौन ऐसा नंबर है जिसका पावर 10 की करने के बाद 1024 होता है। तो ये बात हम बता दिए हैं। ये 2 के पावर क्या होता है 10 होता है। मैंने एक अपनी वीडियो में अपनी क्लास में कहा जाए तो एक बेहतरीन तरीके से ये पूरी पावर 2 का पावर 3 के पावर 4 के पावर ये सब लिखवा दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 के पावर 3, यहाँ 23 के पावर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ 2 के पावर 10 कीजिएगा तो क्या आएगा 1024 आएगा। अब बताइए पावर कैसी हो गई, पावर कहिएगा कि सर सम हो गई। तो पावर सम होने पर किससे विभाजित होता है, एक तो a माइनस बी से विभाजित होगा और एक तो a प्लस बी से विभाजित होगा। यानी एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या होगा 21 से जोड़िएगा तो कितना आएगा 25। अब मेरे बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 गुना 25 लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो चीज़ों को आप समझ रहे हैं। अब बताइए कि इस नंबर को ऑप्शन कौन विभाजित कर रहा है, 31 कर देगा, नहीं करेगा, बात गलत है। ये कर देगा, नहीं करेगा, मगर ये 7 से भागा देंगे तो लग जाएगा 7 के 21। यानी इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद इस ऑप्शन में विभाजित करने वाला कौन है 7 है, और 4 से कटेगा ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, सवाल क्या हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 7 के पावर 8 है और 5 के पावर 8 है। इसका मतलब क्या है कि 7 के पावर 8 को सोल्व कीजिए, 5 के पावर 8 निकालिए और घटा कर देखिए कि किस ऑप्शन से कट रहे हैं, यानी
सभी ऑप्शनों से भागा देना पड़ेगा, तो वो ऐसे हमको नहीं बनाना है। आपको थ्योरी बताए हम, बाइनोमियल थ्योरम का 4 रिजल्ट आता है, उसी से बन जाएगा ये। तो इसमें हम बताए थे कि अगर पावर सम रहेगा, क्या रहेगा, पावर सम रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर पावर सम संख्या रहेगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, और पावर एक जैसी होनी चाहिए, तो ये a माइनस बी से डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें से घटाइएगा तो 2 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 12 आएगा। अब देखिए कि ये जो नंबर है किस ऑप्शन को काट देता है, क्योंकि ऑप्शन तो बड़ा है इस नंबर से। अब देखिए कि 24 को काट देगा, क्योंकि 2 भी काट रहा है 12 भी काट रहा है, तो कहेगा कि ये तो हो जाएगा आंसर सर जी, क्या हो जाएगा कि 2 काट रहा है या 28 को, तो 12 काट रहा है नहीं काट रहा है, इस कारण से गलती हो जाएगा। अब बताइए 26 को तो 2 काट रहा है मगर 12 काट रहा है नहीं काट रहा है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए 13 तो ऐसे भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोलिए, ए हो जाएगा। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल क्या हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हम तो बना देंगे, सेकंड में प्राण फेंक दीजिएगा, तो देखते हैं हम आपको बनाकर दिखाइए। देखिए क्या है यहाँ पर, 43 के पावर 101 है, अब प्लस में 23 के पावर 101 है। सुनिएगा, आ कह रहा है कि 66 से भागा देकर शेष बताइए। आप जानते हैं ना, हरियारी छोड़ दीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा मेरे बच्चों। 43 के पावर इतना और 20 के पावर इतना। ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये बाइनोमियल थ्योरम का गेम है, बाइनोमियल थ्योरम का गेम है। अब पावर कैसा है, देखिए पावर कैसा है, विषम है, तो ये किससे विभाजित होता है, इसके जो फॉर्मूला ओपन होगा क्या होगा, 43 प्लस में 23, यहाँ डॉट 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 कुछ भी आ रहा होगा अंक, ऐसा नहीं है कि उधर अंक नहीं होगा, क्योंकि आप जाकर देखिएगा क्या बोलते हैं, अब बीच में क्या है मल्टीपल, अब बटा में क्या है 66। आप बढ़िया से सुनिएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो इसको क्या हो जाएगा 66, गुना में इधर इसमें कुछ अंक आ रहा है, मान लेते हैं कि बटा में 66, 66 में 66 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा 0, और गुना में एक बार शेष 0 आ गया, तो किसी भी नंबर में मल्टीपल कर को सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ज़्यादा बतियाने का नहीं, आपका शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो हमारा भी हो जाएगा। आप ऐसे बनाइएगा तब बनेगा, नहीं तो आपका क्या है कि 43 के पावर 101 बार इसको गुना कीजिए, 23 को 101 बार गुना कीजिए, दोनों का जोड़ के 66 से भागा दीजिए, 66 ले भागा दीजिए, पराने फेंक दीजिएगा, जानते हैं ना। अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी पर 2-4 सवाल बन लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या है कि 17 का पावर 37 अब प्लस में 29 के पावर क्या है 37, कह रहा है कि इसमें भागा 23 से दीजिए, बताइए शेषफल क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा, आपको हम समझाएं जो चीज़ें वहीं पर घूमना है। बीच में प्लस है ना, ध्यान सुनिएगा बढ़िया से, बीच में प्लस है और पावर कैसी है 37 है, तो आप इसको तो सोल्व कर नहीं पाइएगा। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से क्या बताए हैं, अगर पावर विषम रहेगी तो ये हमेशा इसका जो फैक्टर एक निकल कर आता है a प्लस b से शुरू होता है। तो a का मान है 17, b का मान क्या है बोलिए 29, तो ये हो जाएगा 17 प्लस में 29, और इसके बीच में कुछ आएगा मल्टीपल में के मतलब इधर भी कोई संख्या रहेगी, ऐसे 23 से भागा देना है। अब बताइए इस ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा देखें मेरे प्यारे बच्चों 100% लिख देते हैं ना कि हमेशा इसका शेषफल 0 ही होता है, क्यों होता है। अब बताइए ये नंबर मान लीजिए कि इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 46, और गुना में इधर कुछ के आ रहा है, इधर तो हमको मालूम है नहीं। अगर ये नंबर 23 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, विभाजित होकर मान लीजिए कि 2 शेष बच रहा है, तो इसमें गुना करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नंबर खुद नहीं मेरे को मालूम है, यहाँ का नंबर एक ही फैक्टर मालूम रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ वाला नंबर बटे वाले से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहाँ देखिए 23 दूनी के क्या होता है 46, तो शेषफल क्या आएगा 0, और बीच में क्या है मल्टीपल, तो किसी भी संख्या से 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस कारण से आप बे आँख मुदले मार दीजिएगा, क्या बोलते हैं 0 आंसर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, आप देखिए लिख के मत कीजिए ऐसे सवालों को, आप जब एग्जाम में देखिएगा ना तो देखिए एक सेकंड में आंसर उड़ा दीजिएगा, ये गारंटी, ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखो ये देखो, इसको जोड़ना 15 को जोड़ना, पावर देखना कि बीच में प्लस है या पावर कैसी है सेम है और कैसी है विषम है कि सम है, विषम है कि सम। अच्छा ये सब में नहीं जाने का, डायरेक्ट आंसर 0 मानना, क्योंकि 100% ऐसे वाले क्वेश्चनों के आंसर क्या होता है 0 ही होता है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए कि यहाँ पावर विषम है अब बीच में प्लस है, तो इतनी तो बड़ी पावर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी यानी 15 को 23 को जोड़िएगा, 15 को 23 को जोड़िएगा तो आएगा 38 में भागा दीजिएगा किससे 19 से, तो पूर्णतः कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 0, क्योंकि चीज़ें हम बता रखे हैं। देखिए ये हो जाएगा आपके ये 23 है और यहाँ कितना है 23 के पावर 23 है। तो मेरे बच्चों ये इसमें कह रहा है 19 से भाग दीजिए, तो इसका फैक्टर एक क्या तैयार होगा 15 प्लस में क्या आएगा 23,
सुनते रहिएगा। 15 प्लस में 23 और यहाँ इसमें डॉट 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 कुछ आ रहा होगा, इधर किसी को नहीं मालूम रहता है। अब बाटा में क्या है 19 है, अभी जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 38 आएगा। अब यहाँ से फिर गुना में से डॉट डॉट रहेगा। अब बताइए 38 में भागा दीजिएगा 19 से, यही ना भागा दीजिएगा तो उससे 0 बचेगा। गुना में कुछ भी हो तो उससे उसका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये बताया है तो सीधी सी बात बतियाने का ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाने का, घरे आ जाने का, ठीक है। तो 0 लगाना है, क्लियर ना। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है 7 के पावर 10 प्लस 5 के पावर 10, ये आप लोगों को घर से बनाना है, नहीं तो कल हम आपको जरूर कल करें, कल वाले क्लासों में हम ये आपको कराएंगे। मगर आप देखिए कि क्या आपसे बन रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी, ध्यान में रखना, एसएससी 2018 का है। और यही क्वेश्चन एसएससी में कहता है ना कि लड़का कहता है कि एसएससी के क्वेश्चन कहीं पीछे नहीं करेगा। कितने लड़का कहता है कंपटीशन का तैयारी करते हैं हम एसएससी का स्पेशल, पगला गया क्या? हाँ, एसएससी क्या स्पेशल है? कंपटीशन का मतलब कि मैथ कहाँ से पूछता है? कर बाबू घर से आता है। मैथ क्या होता है चला बताओ तो, मैथ कहाँ से पूछेगा? अपने किताब से ही पूछेगा। तो पूरे संपूर्ण मैथ पढ़ो यार, ऐसा मैथ पढ़ो कि किसी भी एग्जाम में बैठो तो एकदम डर नहीं, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ खड़खड़ बन जाना चाहिए। अब ये देखिए सीडीएस में, देखिए सीडीएस में 2017 में कि 2018 में ऐसे ही क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। और ये देखते हैं कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मेरे प्यारे से बच्चों नहीं बन रहा है तो हम तो कल बनाएंगे, मगर आप ऐसा कीजिए कि बेहतरीन तरीके से बनाइए मेरे बच्चों, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। और बहुत बेहतरीन से तैयारी कीजिए। कितने लोग तो बोलते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं, हमको पढ़ाई, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति भूलता है, ध्यान रखिएगा। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में भूलने वाला होता है। कोई कहता है कि हम भुलाते नहीं हैं, तो ये तो गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है। क्योंकि हर एक इंसान भुलाता है, मगर अपने चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। जो व्यक्ति अपडेट करना सीख गया उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाएगा। क्योंकि हर एक 7वें दिन, हर एक 7वें दिन, एक सप्ताह के बाद आप जरूर उसको, एक सप्ताह के बाद जरूर उसको अपडेट कीजिए। एक ध्यान में रखिए, जब देखते हैं, समझते हैं ना कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा, तो उसको जिस दिन जन्म लेता है ना, उसी दिन से उसके पूरे शरीर को क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है। अब बताओ इतिमुति हुआ, इतिमुति हो गया, अब मान लीजिए ओकर मतलब मुंह में से ओकर पुर्दे पूछ, मतलब दे वो पूछबे न करेंगे, और ऐसे ही छोड़ देंगे, तो सूखा के मर जाएगा। सही बात समझ में है ना। तो इसलिए मेरे बच्चों, इंसान हर एक डे बाई डे अपने शरीरों को क्या करता है? अपडेट करता है। तो इसलिए अपने पढ़ाई को भी आप अपडेट करना सीख लीजिए। जिस दिन आप अपडेट करना सीख लिए उस दिन ज़िंदगी में आपका कदमों में नौकरी रहेगा, आपको कदमों में सिलेक्शन रहेगा। मगर आप ध्यान में रखिए, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में बेमेहनत करने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता। आप घर में सूत कर देखेगा कि मुकेश अंबानी दे दिए 4 करोड़, एकदम घर ही में बैठ के रंग कर रहे हैं, भोरे उठेगा तो औराइल पूरा से मुँह कर देगा। ध्यान में रखना। तो बढ़िया से एकरा पढ़ियो। इस मैथ को हम कल वाले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और आप देखिए, ट्राई कीजिए, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों, देश के लिए कुछ कीजिए, करना है तो, ठीक है।